हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग एडुटेरिया का जो बीएसएससी का बुक आया है उसका हम लोग सेट 1 करेंगे। और अगर खान सर और प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है, अगर वो नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर भी उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज ये एडुटेरिया का सेट 1 का पहला क्वेश्चन। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलवाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलवाते हैं? तो राज्य के राज्यपाल दिलवाते हैं। और अनुच्छेद कितना से संबंधित है? तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद जो है वो 219 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है किसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। और अगर आपसे पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग कितना में आता है? तो भाग 4 में आता है। याद रखिएगा। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 36 से 51 तक होता है। और ये भी याद रखिएगा कि यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस में है? तो संवैधानिक अधिकार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेनाध्यक्ष होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट सचिव होते हैं। निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेनाध्यक्ष होते हैं? तो कैबिनेट सचिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सभी सदस्यों को बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों को बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई वंशानुगत शासक नहीं है भारत में। कह रहा है इसमें कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह कोई वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल ने दिए थे। गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रण किसने दिए थे? तो राजकुमार शुक्ल ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिंद्र नाथ सान्याल ने किए थे। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किए थे? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांवर झील है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील है। और ये कांवर झील बिहार के स्थित है, तो बेगूसराय में स्थित है, याद रखिएगा। और वर्तमान में रामसर साइट कितना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी की सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, तो
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधार कला को। निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो गांधार कला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के द्वारा। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1780 से 84 के बीच में हुआ था। अगर आपसे पूछेगा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 92 के बीच में हुआ था। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कब? तृतीय आंग्ल मैसूर में, याद रखेगा। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे, याद रखिएगा। ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में थे। तो द्वितीय में हो गए कौन? वारेन हेस्टिंग्स। और थर्ड में कौन थे? कॉर्नवालिस थे। और फोर्थ में कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डैफरी ने। किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो लॉर्ड डैफरी ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमजी रेनाल्ड्स के द्वारा। कह रहा है इसमें कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो एमजी रेनाल्ड्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? तो भू राजस्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। कह रहा है इसमें कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो अकबर बादशाह के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए घटनाएं तथा उसके तिथि का सही मिलान करें। तो रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो रॉलेट एक्ट हुआ था 19 मार्च 1919 में हुआ था। और रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 दिसंबर 1919 को। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ए का कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ए का 1 किस में है? इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। बी नंबर खत्म हो गया। और रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो बी का 2 हो जाएगा। बी का 2 इसमें भी है, बी का 2 इसमें भी है, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। तो सी का 4 हो जाएगा। सी का 4 किस में है? इसमें है। तो ये भी खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले नेपाल होगा, उसके बाद पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। पूछ रहा था यहाँ पे कि भारत का पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार का आरोही क्रम में सजाने के लिए बोल रहा था। ऐसे सबसे कम स्थलीय सीमा कौन सा पड़ोसी देश के साथ भारत का लगता है? तो सबसे कम लगता है अफगानिस्तान का, उसके बाद भूटान का। अफगानिस्तान भूटान ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद लगता है म्यांमार का, उसके बाद नेपाल का, उसके बाद पाकिस्तान का, उसके बाद चीन का, उसके बाद बांग्लादेश का। पूछेगा कि सबसे अधिक सीमा कौन सा देश के साथ लगता है? तो बांग्लादेश के साथ लगता है, याद रखिएगा। 4096 किलोमीटर लगता है सबसे लंबी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें कौन सा कथन सही है। तो एक में कह रहा है कि इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, ये सही दिया हुआ है। दूसरा में कह रहा है कि यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी से जुड़ती है, ये भी सही दिया हुआ है। तीसरा में कह रहा है कि यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, ये भी सही है। डी में कह रहा है कि यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 सभी उत्तर सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच स्थित है। कह रहा है इसमें कि नर्मदा घाटी जो है वो किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है, तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। मैच द कॉलम दिया गया है, एक तरफ लौह अयस्क दिया हुआ है, दूसरा तरफ राज्य दिया हुआ है। तो बादम पहाड़ जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। एक का कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक का 2 किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 ऑप्शन तो खत्म हो गया। दूसरा में कह रहा है कि डलडी राजहरा जो है वो किस राज्य में है, तो इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़। बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 किस में है, इसमें है, तो ये खत्म हो गया। सही आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर सी। और कुद्रेमुख किस में हो जाएगा, 4 में, कर्नाटक में हो जाएगा। और नोअम मुंडी कौन में हो जाएगा, ये झारखंड में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ अवस्थित है, तो तंजानिया में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सा है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। मैच द कॉलम दिया गया है, एक तरफ देश दिया गया है, दूसरा तरफ राजधानी दिया गया है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो ताशकंद है। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो दुशांबे है। और किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो बिश्केक है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो अशगाबाद है। सारा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, याद रखिएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ हो गया, ताशकंद हो गया। तजाकिस्तान के दुशांबे हो गया, किर्गिस्तान के बिश्केक हो गया, और तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 का 1 था, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्य का सबसे संभावित प्रभाव होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्यात में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्य का सबसे संभावित प्रभाव होगा, तो निर्यात में वृद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत अस्थायी सुविधा दर। वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, उसको सीमांत अस्थायी सुविधा दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रित नोट जारी करना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है, तो मुद्रित नोट जारी करना। ऋण नियंत्रण ये आरबीआई का कार्य है। जनता को पैसा उधार देना ये भी आरबीआई का कार्य है। और अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देना ये भी आरबीआई का कार्य है। पूछ रहा था यहाँ पे कौन सा आरबीआई से संबंधित कार्य नहीं है, तो मुद्रित नोट जारी करना ये आरबीआई का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना का। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम करता है। भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? तो कृषि उत्पाद बाजार समिति के अधिनियम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश को दिया है। भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया है? तो बांग्लादेश को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2183 रुपया। भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित किया है? तो 2183 रुपया किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम शुरुआत किया गया है? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया था उसका कुल वजन लगभग कितना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3900 kg था। चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया था उसका कुल वजन लगभग कितना था? तो 3900 kg था। और ये भी याद रखिएगा कि चंद्रयान लॉन्च कब किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को किया गया था। और कौन सा रॉकेट से किया गया था? तो LVM-3 से किया गया था। और कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन से लॉन्च किया गया था। और अगर आपसे पूछेगा कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो 2008 में। और चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? तो 2019 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। उसका थीम क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ का। हाल ही में किस राज्य को दुबराज चावल का जीआई टैग दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल का कौन सा शाही सुमेलित नहीं है? तो केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, ये सही दिया हुआ है। नागालैंड का राज्यपाल कौन है? ला गणेशन, ये भी सही दिया हुआ है। त्रिपुरा का राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह, ये गलत दिया हुआ है। त्रिपुरा का राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण है। और ये गुरमीत सिंह है जो कहाँ का राज्यपाल है? तो उत्तराखंड के राज्यपाल है, याद रखिएगा। और राजस्थान का राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, ये भी सही दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा था कि कौन सा गलत दिया हुआ है? तो त्रिपुरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीमें भाग ले रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 टीम भाग ले रही है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीम भाग ले रही है? तो 10 टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीके शाही को। हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो पीके शाही को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन फांसे को। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉन फांसे को किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नागेबाजा शब्द वाली किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूडो से संबंधित है। नागेबाजा शब्द वाली किस खेल से संबंधित है? तो जूडो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचम। बोल रहा है इसमें कि प्रोलॉग जो है वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर भाषा है? तो 5वां पीढ़ी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोम में। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रोम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र से। नाट्य लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितार से है। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी जनरेटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6200 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास कितना होता है? तो 6200 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंपन के आयाम के द्वारा। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो कंपन के आयाम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ने इलेक्ट्रॉन पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस बनती है। जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो हाइड्रोजन गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह लाल रंग को परावर्तित करता है। लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देता है? तो यह लाल रंग को परावर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? जब आरोपित बल शून्य हो, जब विस्थापन शून्य हो, या बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों होगा। जब विस्थापन शून्य होगा और जब बल और विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R1 × R2 बटा R1 + R2 हो जाता है। प्रतिरोध के दो तार R1 और R2 जब समानांतर क्रम से जुड़ा होता है तब संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो R1 × R2 बटा R1 + R2 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो तरंग में। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? तो रेडियो तरंग में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस्पात है। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है? तो इस्पात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम का। कार्नेलाइट जो है वो किस धातु का अयस्क है? तो पोटेशियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम के नाभिक में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है।
क्रोमेटोग्राफी की तकनीक जो है वो किस में प्रयोग किया जाता है, तो रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माणिकाय और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बोल रहा है इसमें कि माणिकाय और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं किस में, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0% होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है, तो 0% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहल का। निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होता है, तो अल्कोहल का सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कह रहा है इसमें कि ऑक्सीकरण का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक युद्ध में किया जाता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग किस में किया जाता है, तो रासायनिक युद्ध में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलहरित शैवाल है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो नीलहरित शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को क्या करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमेशा एक सा समान बनाए रखते हैं। बोल रहा है इसमें कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान क्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूल्हे को जोड़ का प्रतिस्थापन है। शैल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता होता है। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो जस्ता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो यकृत है। फ्रेंड्स, ये था आज इडुटेरिया का सेट 1 का 75 जीके जीएस का क्वेश्चन। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कॉमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।